आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी के सामने वाचा का संदूक लाने के लिए जा रहा हूँ। क्या आज आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से प्रकाशन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। वाचा का संदूक लाने से पहले कुछ बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। यह है वाचा का संदूक को बसलेल के द्वारा बनाया गया और बबूल की लकड़ी के द्वारा और सोना के द्वारा तैयार किया गया। और वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाएं और मन्ना का पात्र और हारून की छड़ी और साक्षी पत्र रखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने बबूल की लकड़ी को, बबूल का पेड़ को ही क्यों चुना? दुनिया में बहुत सारे ऐसे सुंदर पेड़ हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस सुंदर पेड़ को नहीं चुना बल्कि बबूल के कांटेदार पेड़ को ही चुना। क्योंकि जब हम बबूल के पेड़ के बारे में हम देखते हैं, बबूल के पेड़ में कांटे पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यह बताना चाहता है, परमेश्वर हमारे बीच में यह प्रकाशन को लेकर आता है, यह भेद की बातें हमारे सामने प्रकट कर रहा है। वो यह है, कांटेदार पेड़ को कोई पसंद नहीं करता है बल्कि सुंदर देखने वाले पेड़ को ही पसंद करते हैं। आप सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे कोई पसंद नहीं करता है, लोग मुझे नफरत कर रहे हैं, लोग मुझे त्याग दिए हैं, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लोग मेरा निंदा और मेरा बुराई करते हैं। सुनिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया, परमेश्वर आपको हालेलुया वाचा के संदूक में परिवर्तन करना चाहता है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोगों ने मुझे त्याग दिए हैं। सुनिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में जब होगा आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके कांटेदार जीवन को हालेलुया वो वाचा के संदूक में परिवर्तन करेगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे मसीह में भाई और बहन, कांटा कई बार समस्या को दर्शाता है। कांटा वो निराशा का प्रतीक है, कांटा एक परेशानी का प्रतीक है। आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में आंधी और तूफान है, मेरे जीवन में वो परेशानियां है, मेरे जीवन में निराशा है, मेरे जीवन में बोझ है, मेरे जीवन में चिंता है। सुनिएगा, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है आपके निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। आपके दुख को हालेलुया आनंद में बदलने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। आपके हर एक परेशानी का हल निकालने वाला परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। आपके कांटेदार जीवन को वो वाचा के संदूक में बदलने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। लिखा है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 4 वचन में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी परमेश्वर के नजर में अनमोल है। हालेलुया। लोगों के नज़र में आपका कोई मूल्य नहीं होगा, लोग आपका कद्र नहीं करते होंगे, लोग आपका आदर और सम्मान नहीं करते होंगे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप अनमोल व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर के नज़र में आप कीमती भाई और बहन है। हालेलुया। आप मूल्यहीन नहीं है, आप शून्य नहीं है, बल्कि मेरे प्रियो आप सभी मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने उस पेड़ को, अच्छे पेड़ को नहीं चुना,
उसने सुंदर पेड़ को नहीं चुना, बल्कि बबूल की लकड़ी में जो कांटे पाए जाते हैं, उस कांटेदार बबूल की लकड़ी को चुना अपना निवास स्थान बनाने के लिए, अपना उपस्थिति उस जगह में लाने के लिए। वो हालेलुया, वाचा के संदूक में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उसने बबूल के पेड़ को चुना। हालेलुया, बाइबल कहता है मेरे प्रिय, उसने कबूतर को नहीं चुना, उसने तोता को नहीं चुना, बल्कि कौवा को चुना, जो देखने में काला है, जो देखने में नापसंद है। हो, यीशु मसीह ने घोड़े को नहीं चुना, बल्कि यीशु मसीह ने गधा को चुना है। हालेलुया, यीशु मसीह ज्ञानवानों को नहीं, बल्कि मूर्खों को चुना है। हालेलुया, उसने तुच्छ और नीच लोगों को चुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, लिखा है तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, अनमोल का अर्थ है जिसे कोई खरीद नहीं सकता है, जिसे कोई मोल नहीं सकता है। हालेलुया, आप अनमोल है, इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू का वो बूंद बहा बहा कर आपको मोल लिया है, अपना लहू को देकर आपको खरीद लिया है। आप अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया, और लिखा है और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया, आप नीचे नहीं है मेरे प्रियो। आप सोच रहे मैं कांटेदार व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में समस्या है, मैं त्यागा गया व्यक्ति हूँ, मैं नापसंद किया गया व्यक्ति हूँ, मैं तुच्छ और नीच समझा गया व्यक्ति हूँ। सुनिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर रखा है। परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं सिर ठहराया है। हालेलुया, क्योंकि आप राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया, लिखा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आपको नफरत करने वाले बहुत होंगे, आपको कोई प्यार नहीं करते हैं, आपको कोई प्रेम नहीं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमीन, हालेलुया। आपको प्यार करने वाला वो यीशु मसीह है, जिसने अपना जीवन को उसने कलवारी क्रूस पर आप सभी के खातिर दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह आप सभी से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा यह है परमेश्वर की उपस्थिति। वाचा का संदूक कौन है? आज हर कोई वाचा का संदूक को देखना चाहते हैं, हर कोई वाचा के संदूक के बारे में जानना चाहते हैं। तो बाइबल का वचन कहता है वाचा का संदूक कौन है? मेरे प्रियो, पुराने नियम में वाचा का संदूक इसलिए तैयार किया गया था ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर हो, परमेश्वर उस जगह में निवास करे और परमेश्वर हमसे बात करे और हम परमेश्वर से बात करें। हालेलुया, हालेलुया। वो मिलाप वाला तंबू में वो वाचा का संदूक को रखा गया था। मिलाप का अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ मिलाप रखें, हम परमेश्वर के साथ हम संगति रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में हुआ ताकि परमेश्वर हम हर एक मानव जाति से वो बात करे। हालेलुया, हालेलुया। तो वाचा का संदूक इस समय में कहाँ पर है? वो वाचा का संदूक कौन से स्थान पर रखा गया है? क्या वह जमीन के अंदर है, या स्वर्ग में है, या आकाश में है, या पहाड़ या समुद्र में है, या जंगल में है? कहाँ पर वाचा का संदूक है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन वाचा के संदूक के बारे में कहता है। सुनिएगा, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हो सकता है यह वचन को हम ठीक रीति से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 19 पद पढ़ते हैं, लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन हमारे बीच में स्पष्ट रीति से कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। ये देह, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वाचा का संदूक कहाँ पर है?
वाचा का संदूक कौन है? वाचा का संदूक हम हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिसमें मसीह का आत्मा वास करता है। हालेलुया। हम एक वाचा का संदूक है जिसमें परमेश्वर का आत्मा राज्य करता है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। आप सभी एक वाचा का संदूक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए आप अनमोल है, इसलिए आप प्रतिष्ठित है, इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का संदूक आप सभी है मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? वो मंदिर है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। परमेश्वर के मंदिर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 7वें वचन पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। ये मिट्टी के बर्तन में वह धन रखा गया है। इस वाचा के संदूक में वो असीम सामर्थ रखा गया है जो परमेश्वर की ओर से है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक में नहीं है, यदि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ यदि वाचा के संदूक में नहीं है, तो वो वाचा का संदूक केवल खाली बक्सा है, केवल वो खाली है, वो खोखलापन है। लेकिन मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो असीम सामर्थ, वो हालेलुया परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। इस वाचा के संदूक में वो असीम सामर्थ पाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो असीम सामर्थ के द्वारा जब परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक में होता था, मेरे प्रियो, वहां से रोशनी और सामर्थ और तेज निकलता था। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जब परमेश्वर की असीम सामर्थ आपके इस मिट्टी के बर्तन अर्थात वाचा के संदूक में होता है, वो सामर्थ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो सामर्थ हो सकता है चंगाई के रूप में निकलेगा, वो सामर्थ हो सकता है भविष्यवाणी के रूप में निकलेगा, वो छुटकारा के रूप में निकलेगा, वो प्रकाशन के द्वारा भी निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो परमेश्वर की ओर से असीम सामर्थ हालेलुया डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी भी नहीं सोचना मेरे प्रियो कि मेरे द्वारा चंगाई हुआ, मेरे द्वारा भविष्यवाणी हुआ, मेरे द्वारा छुटकारा हुआ, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम हुआ। नहीं, लिखा है वरन परमेश्वर ही की ओर से ये असीम सामर्थ ठहरे। हालेलुया। सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको इस्तेमाल करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आपको उठाने वाला कौन है? हालेलुया, परमेश्वर की असीम सामर्थ। हालेलुया। यदि परमेश्वर का सामर्थ्य यदि वाचा के संदूक के अंदर नहीं होगा, तो वाचा का संदूक खोखलापन है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा यदि वाचा के संदूक के भीतर नहीं होगा, तो वाचा का संदूक का कुछ मूल्य नहीं है। उसी प्रकार हमारे देह में यदि परमेश्वर का आत्मा डेरा नहीं करेगा, ये देह खोखलापन है, ये देह खाली है। वो परमेश्वर की ओर से वो असीम सामर्थ आपके भीतर डाला गया है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आपके द्वारा ओ हालेलुया परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो। आपके द्वारा परमेश्वर के नाम ऊंचा उठे। आपके द्वारा उसके राज्य के कामों का प्रचार किया जाए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है जब जब वाचा
वाचा के संदूक को लेकर चल रहे थे, तब मेरे प्रियो इस्राएली परमेश्वर की निज प्रजा जय को पाया है। आमीन, हालेलुया। जब वे यरदन नदी में अपना पांव रखे, यरदन नदी दो भाग हो गया। हालेलुया। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। वाचा के संदूक के अंदर कौन है? परमेश्वर। आपके भीतर कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जय देने वाला आपके भीतर है। हालेलुया। आपको विजय देने वाला आपके भीतर है, आपको बल देने वाला आपके भीतर है। हालेलुया। वह है असीम सामर्थ जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हालेलुया। जब वे वाचा के संदूक को लेकर चल रहे थे, तब मेरे प्रियो इस्राएली लोग जय को प्राप्त किए। आमीन, हालेलुया। शत्रु हार गया, यरदन नदी दो भाग हो गया और अनेक बहुत से अद्भुत कार्य हुए हैं वाचा के संदूक और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। आमीन, हालेलुया। मसीह का वचन वाचा के संदूक के अंदर रखा गया है। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। ये जो देह है, ये वाचा का संदूक है, ये परमेश्वर का मंदिर है। इस देह में, अपने हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। आपके भीतर क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन है। क्यों? क्योंकि जब बबूल के लकड़ी को वाचा के संदूक बनाने के लिए तैयार किया गया, उसके बाद वाचा के संदूक के भीतर और बाहर सोने से चढ़ाया गया है। आमीन, हालेलुया। सोना परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। हालेलुया। लाठी परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके भीतर वचन होगा तो बाहर भी वचन दिखेगा। आपके भीतर असीम सामर्थ होगा, बाहर भी असीम सामर्थ प्रकट होगा। आपके भीतर मसीह का आत्मा होगा, बाहर भी मसीह का आत्मा प्रकट होगा। हालेलुया। आपके भीतर परमेश्वर का तेज होगा तो बाहर भी परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्योंकि अंदर और बाहर वो सोने से वाचा के संदूक को चढ़ाया गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने भीतर, बाहरी रूप से नहीं, अपने भीतर, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। आपके भीतर बुराई राज्य न करे, आपके भीतर संसारिक अभिलाषा राज्य न करे, आपके भीतर मसीह का वचन राज्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यही वचन वो शत्रु से जय को दिलाएगा, यही वचन उस यरदन नदी को दो भाग करेगा, यही वचन आपको जय दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बातें कहकर मैं आज का संदेश को समाप्त करूंगा। वो यह है, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, यस, महिमा का आशा वाचा के संदूक में रहता है। हालेलुया। आप सभी वाचा का संदूक है, आप सभी परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कितना ही आनंद की बातें हैं मेरे प्रियो, कितना ही वो खुशी की बात है कि हमने वाचा के संदूक को हमने देख लिए। हम इसके विषय में अनजान थे, हमें मालूम नहीं था, हमें ज्ञात नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा वो उन बातों को प्रकट किया है। और आपके भीतर मसीह जो महिमा की आशा है आपके भीतर रहता है। हालेलुया। ये मसीह जो महिमा की आशा यह हमारे भीतर क्यों है?
जब हम निराशा होते हैं, यही मसीह जो महिमा की आशा है हमें आशा को देता है। जब हम दुख होते हैं, यही महिमा का आशा हमें आनंद को देता है। जब हम निर्बल होते हैं, यही मसीह जो महिमा की आशा है हालेलुया हमें ताकत को देता है। जब हम हार जाते हैं, यही महिमा की आशा हमें जय को देता है। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हम गिरते हैं मेरे प्रियो, यही महिमा की आशा जो मसीह यीशु है हमें उठाता है, हमें चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया, आपके भीतर वो महिमा की आशा है, आपके भीतर असीम शांति है, आपके भीतर परमेश्वर का वचन है, आपके भीतर वो हालेलुया असीम सामर्थ्य है। हालेलुया, आप हारे हुए व्यक्ति नहीं है, आप कांटेदार व्यक्ति नहीं है, आप समस्या से घिरे हुए व्यक्ति नहीं है। समस्या से बाहर निकालने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको ऊंचा उठाने वाला वो परमेश्वर का असीम सामर्थ और परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो। यही महिमा की आशा आपको दृढ़ करेगा, आपको चलाएगा। लाख रुकावटें हमारे सामने क्यों ना आए, परेशानी हमारे सामने क्यों ना आए, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आपका अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वाचा के संदूक में परमेश्वर रहता है। आमीन हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है तो आपके मुंह से वचन की बातें निकलेगा मेरे प्रियो। स्वर्ग राज्य की बातें निकलेगा, वो उद्धार की बातें निकलेगा, विश्वास की बातें निकलेगा, अनंत जीवन की बातें निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके हृदय में वचन नहीं है तो आपकी जुबान से बुराई की बातें निकलेगा, आपके मुंह से निंदा की बातें निकलेगा, क्योंकि आपके हृदय में आपने परमेश्वर के जीवित वचन को अधिकाई से बसने नहीं दिया है। इस वाचा के संदूक में आपने परमेश्वर को त्याग दिया है। इस वाचा के संदूक में वो असीम सामर्थ नहीं है। इस वाचा के संदूक में मसीह जो महिमा की आशा है वो नहीं है। तो आपके मुंह से संसार की अभिलाषा की बातें निकलेगा, चुगली की बातें निकलेगा, लड़ाई की बातें निकलेगा, दोष की बातें निकलेगा। लेकिन जब मसीह का आत्मा आपके हृदय में वास करता है, जब मसीह का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसता है, जब मसीह जो महिमा की आशा है आपके जीवन में राज्य करता है, हालेलुया, वो परमेश्वर का असीम सामर्थ वो आपके जीवन में राज्य करता है, तब आपके मुंह से वचन की बातें और परमेश्वर की बातें निकलता है, वो स्वर्ग राज्य की बातें निकलता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।